नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे मार्केट क्रैश की। आप सभी जान रहे हैं बहुत ही बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली है और आप सभी में से अधिकतर लोग यह जान भी गए होंगे कि मार्केट क्यों गिरी है। देखिए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है कि मार्केट क्यों गिरी। खबर गिरावट के पीछे का जो राज है, जो गिरावट के पीछे की जो रणनीति है, जिस तरह से ऑपरेटर मैनिपुलेट करके रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद करते हैं, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके साथ में यह भी जानना ज़रूरी है कि यह गिरावट कितने समय तक और रहेगी, कितनी गिरावट आने वाले समय में। मंडे को यदि हम बात करें तो गिरावट रहेगी या फिर मार्केट में रिकवरी दिखेगी, ये बातें जानना ज़रूरी है। क्योंकि गिरावट क्यों हुई यह तो आपको कोई भी बता देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, क्या रहेगी जानते हैं आप लोग। लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। और ये सारी जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, बस आपको रटी रटाई बातें, देखी हुई बातें बता देगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दे और लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है, लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। 560-65 पॉइंट से 80 पॉइंट से ऐसी कुछ गिरावट आई है। देखिए, जो गिरावट आई है इसके पीछे कारण क्या, यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स थे उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। कल की यदि हम बात करें यूएस में डॉ जोन्स वगैरह की बात करें तो 1.75% की गिरावट थी। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। और आज की यदि हम बात करें तो अभी समय हो रहा है लगभग 8 बजने वाला है, तो यूएस के मार्केट ओपन हो जाएंगे। लेकिन जो फ्यूचर वहाँ के चल रहे हैं उसमें फ्लैट सा चल रहा है। थोड़ी बहुत दिन में गिरावट बनी हुई थी, लेकिन अभी मैं दिखा भी दूंगा। लेकिन इधर उधर जाने से अच्छा मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं कि अभी वहां की जो यूएस की मार्केट है वह फ्लैट चल रही है, स्टेबल चल रही है। कल 1.75% की गिरावट जरूर आई थी, कल रात में वहां की मार्केट क्लोज हुई। तो उसके बाद आज जो मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में खुली है उसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। और उन सभी गिरावट में जो हमारी इंडिया की मार्केट है वह बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पर जो है करेक्शन देखने को मिल रही है। देखिए, करेक्शन इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई खबर नहीं थी, इतनी बड़ी यहाँ पर यूएस में गिरावट नहीं थी। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है यूएस की मार्केट को फॉलो करती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी करेक्शन यूएस के मार्केट में तो नहीं थी। लगभग 1.5-2% की गिरावट थी और आज हमारे मार्केट में 0.4% के आसपास की गिरावट है। यदि हम RSI की बात करें तो आप देख सकते हैं 44.63 पर RSI चल रही है, बहुत ही नीचे जा चुकी है एक दिन में ही। ठीक है, तो देखिए, यह गिरावट क्यों आई है इतनी बड़ी हमारी मार्केट में। तो गिरावट इसलिए आई है क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे कॉल बाई किए हुए होते हैं, पुट सेल किए हुए होते हैं। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है, लोग उस तरह का माहौल बनाकर उस तरह के पोजीशंस लिए हुए होते हैं। अधिकतर यहाँ पर कॉल बाई ही किए होते हैं, क्योंकि पुट सेलिंग में अधिक पैसे लगते हैं। तो ऑप्शंस वगैरह में, फ्यूचर ऑप्शंस में तो अच्छे खासे यहाँ पर लोग फंसे हुए होंगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक तरफ से बुल मार्केट ही चल रही है, बिल्कुल यह बुल मार्केट चल रही है। और उसी की और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूँगा, क्योंकि जिनके पास अधिक पैसे होते हैं वो तो फिर मैनेज कर लेते हैं। स्ट्रेटजी जो होती है, कॉल पुट बाई करके सेल करके, बियर स्प्रेड बुल स्प्रेड स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो उसे मैं फिर कभी आप लोग को समझा दूंगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है ये स्ट्रेटजीज़ की, और वो सिंपल यहाँ पर आके कॉल बाई या फिर पुट बाई करते हैं। और बहुत यहाँ पर आज बहुत मोटा लॉस उठाना पड़ा है। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं सोचा चलिए एक वीडियो बना देता हूँ और आप लोग का जो भी डाउट्स है मार्केट को लेकर की है, जो करेक्शन आई है और कितनी गिरावट हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बात कर रहे थे कि गिरावट क्यों आई है। देखिए, गिरावट इसलिए आई है क्योंकि अधिक से अधिक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फंसाया जा सके। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल है, इससे पहले भी एक रेड कैंडल यह बनी थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। बीच बीच में ये आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए करेक्शन आते रहती है, देख सकते हैं ये जो है करेक्शन आते रहती है। तो ये सबसे पहले मैं आप लोग को यह समझा देना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी और बहुत बुरी न्यूज़ नहीं है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ जाना एक अच्छी खबर है, यूएस मार्केट की रिकवरी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स का मतलब यही है कि जो भी बॉन्ड्स लगाते हैं उसमें जो हमें पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं, उसका जो इंटरेस्ट को रेट है वह बढ़ा दिया गया है। इससे जो है एक स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। कोई बुरी खबर यह नहीं है, लेकिन करंट में थोड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है
तो उसके कारण यहाँ पर बहुत हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और उससे भी अधिक यहाँ पर पैनिक फैलाया गया, अधिक से अधिक यहाँ पर सेल ऑफ किया गया ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाए, जो इंट्राडे में पोजीशंस लिए हुए थे वो सारे यहाँ पर फंस जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, यदि स्टार्टिंग की हम बात करें तो देखिए स्टार्टिंग में 9:30 बजे तक देखिए एक तेज़ी बनी हुई थी, देख रहे हैं आप। मार्केट ने लगभग 14,920 के आसपास की थोड़ी यहाँ पर हल्की हमें तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद जब लोगों को लगा कि यहाँ से तो अब मार्केट ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद यहाँ देखिए वन डे का आ जाओ, हाँ वन डे के आ गया ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे भयंकर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो बात है आपको समझनी होगी यहाँ पर, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे और ऑप्शंस वगैरह की स्ट्रेटजीज जो होती हैं बहुत सक्सेसफुल नहीं होती हैं। आपको यदि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, लंबे समय के लिए पैसा कमाना है, तो आपको स्ट्रेटजीज बना के चलनी होगी। इंट्राडे के चक्कर में और पुट ऑप्शन बाई के चक्कर में मैं तो कहूँगा कि आप लोग ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब तो ये बात तो हो गई कि मार्केट में आज इतनी बड़ी करेक्शन क्यों आई। करेक्शन इसलिए आई लोगों को फंसाने के लिए, और कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाले समय में क्या यह गिरावट बनी रहेगी। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि यह गिरावट बिल्कुल बनी नहीं रहेगी। ये गिरावट बहुत जल्द और मंडे को ही आपको इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। RSI की बात करें तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया 44.63 पर यह चल रही है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छी यहाँ पर रिकवरी आएगी, क्योंकि एक RSI इतनी नीचे चली गई है। तो अब बहुत शानदार, मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर 16,000 से भी ऊपर जाकर अब यह रैली रुकेगी का मतलब है कि फिर से थोड़ी करेक्शन आएगी, फिर ऊपर बढ़ेगी। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रेड कैंडल बनती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इधर थोड़ी करेक्शन आई थी। तो इस तरह का एक ये जो यहाँ पर बना हुआ है 14,500 में, तो 1,500 के आसपास का अब आने वाले समय में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर करेक्शन हो रही है, क्योंकि एक तरफ से तो कोई मार्केट नहीं चल सकती है। एक जिस तरह से ये 15,000 15,500 तक मार्केट चली गई थी, देख सकते हैं 15,400 के आसपास, 15,370 के आसपास का इसने जो हाई बनाया था, बहुत मतलब कि एक बुल मार्केट चल रही है, बिल्कुल US मार्केट को फॉलो कर रही है। तो इस तरह की जो बुल मार्केट होती है तो उसके बाद यहाँ पर करेक्शन तो बनती ही बनती है। हालांकि इसमें करेक्शन इतनी बन नहीं रही है। हालांकि मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर करेक्शन और होनी चाहिए थी, 1,000-1,500 पॉइंट्स, 2,000 पॉइंट्स तक की एक करेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि 7,000 के बाद जो कोरोना का बॉटम बना था, 7,000 के आसपास बना था निफ्टी 50 का, तो उसके बाद से आज तक बड़ी करेक्शन नहीं हुई है। 7,000 से 15,000 तक निफ्टी चली गई और करेक्शन होती है तो आज जैसे हुई है, आज यही आप कह सकते हैं कि एक बड़ी करेक्शन है। ठीक है, बड़ी करेक्शन तो खैर 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट्स को कहते हैं। तो ये जो करेक्शन हुई है, इस तरह की करेक्शन और एक दो बनती है, क्योंकि इतनी जब बुल मार्केट चल रही है तो करेक्शन तो बनना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर यदि सेल ऑफ आता है, करेक्शन होती भी है, तो बहुत ज़्यादा कोई पैनिक करने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मंडे ऑनवर्ड आपको फिर से एक बार इसमें निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।